बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, मैं मोहम्मद सज्जाद अंसारी एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप उर्दू की सबसे अवलीन और इस्लाही तहरीक अलीगढ़ तहरीक के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ़ हो पाएंगे। इसकी शुरुआत होने की समाजी व सियासी पश मंज़र और इसके कारनामों को आप अच्छी तरह से जान पाएंगे। यह वीडियो बिलखुसूस नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 5 के तहत बनाया जा रहा है, लेकिन इस वीडियो को CBCS पैटर्न के तहत तैयार किया गया है। लिहाजा मुल्क के वो तमाम तालिब इल्म जो CBCS पैटर्न के तहत तालीम हासिल कर रहे हैं वो भी इस वीडियो से फैज़याब हो सकते हैं, क्योंकि CBCS पैटर्न में BA का जो निसाब बनाया गया है उसमें तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटी में ये मौजू शामिल है। आइए आगाज़ करते हैं आज के निशस्त का। अलीगढ़ तहरीक या सर सैयद तहरीक, इसे दोनों ही नामों से जाना जाता है, सर सैयद तहरीक या अलीगढ़ तहरीक, क्योंकि अलीगढ़ तहरीक जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान के नज़रियात और ख़यालात और ख़िदमात ही है जिसे अलीगढ़ तहरीक कहा जाता है। चूँकि सर सैयद अहमद ख़ान ने मरकज़ बना लिया था अलीगढ़ को, इसलिए अलीगढ़ तहरीक के नाम से ये जाना जाता है। खैर, अलीगढ़ तहरीक या सर सैयद तहरीक उर्दू की अवलीन फ़िक्री व इस्लाही तहरीक थी जिसने ज़हनी इनक़लाब बर्पा कर दिया और फ़िक्र व अमल के धारों का रुख मोड़ कर असरी हिस्सियत से हमकिनार कर दिया। बुनियादी तौर पर मैं ये बता दूं कि अलीगढ़ तहरीक क्यों कर शुरू हुई। अलीगढ़ तहरीक शुरू होने की वजह यह थी कि 1857 ईस्वी की बगावत नाकाम होने के बाद मुसलमान पसमानदा हो गए, मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए गए और मुसलमान अंग्रेज़ी तालीम, अंग्रेज़ी वज़ाक़ता से दूर हो गए थे। लिहाजा जिस वजह से अंग्रेज़ों के ज़माने में इन्हें कोई ख़ास क्या मतलब बदतर मकाम हासिल था। लिहाजा सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों के अंदर इल्मी शूरी बिदारी पैदा करने के लिए कोशिशें की थीं, जिसे अलीगढ़ तहरीक का नाम दिया गया। तो अलीगढ़ तहरीक ने इस्लाही व इल्मी इनक़लाब बर्पा किया था और अदब को जो है वो असरी हिस्सियत यानी कि जो मौजूदा हाल में जो चीज़ें हो रही है उससे वो हमकिनार किया था, जोर दिया था। इस तहरीक ने उर्दू अदब को जो शायरी के हल्के में महसूर था नस्र की मानी खेज़ी से आशना कराया। यानी इस तहरीक से कबल उर्दू अदब जो है उस पर शायरी का जो है गलबा था। जितने भी हमारे माहिरीन थे, उदबा व शुअरा थे, तकरीबन के यहाँ जो है वो शायरी ही मिलती है। अगर चंद नसरी तख्लीक़ात भी हुई थी तो वो या तो मीर अमन दहलवी की बाग़ व बहार है या फिर बाज़ इधर उधर के तज़किरे हैं। कोई इल्मी या मौज़ूई जो है तख्लीक़ात नसर में नहीं थी, सब शायरी ही कर रहे थे। और वो भी शायरी किस तरह की, पुरानी रिवायात की, रूमानी या फिर खमरियाती या फिर तसव्वुफ़। तो इस तहरीक ने उर्दू अदब पर जो शायरी का गलबा था उससे इसे नजात दिलाया और फिर उर्दू अदब को यह एहसास दिलाया कि नस्र भी जो है काफ़ी मानी खेज़ है। तो सर सैयद अहमद ख़ान की ही कोशिशों से ये आज जो हम नस्र को इस कदर तरक्की याफ्ता देख रहे हैं, ये इनकी ही कोशिशें थीं। अदब का दायरा महसूर था, नस्र के मानी खेज़ी से आसना कराया। इस तहरीक के असर से उर्दू अदब का दायरा वसी हुआ। सवानह निगारी, मज़मून नवेसी, तंक़ीद, नावल निगारी, तारीख़, सहाफ़त, समाजियात, फ़लसफ़ा और दीगर उलूम व फ़नून मुनफ़रिद हैसियत से परवान चढ़ने लगे और मज़हब, तालीम व तरबियत, तहज़ीबी व सक़ाफ़ती उमूर पर गौर व ख़ौज़ का एक नया उफ़ुक़ नमूदार हुआ। इससे कबल हमारे यहाँ दास्तानें या तज़किरें ही मिलती थीं, लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान के असर से और उनके रफ़क़ाए कार की वजह से
जो कि इन्हीं खिदमात को, इन्हीं कारनामों को और कोशिशों को अलीगढ़ तहरीक का नाम दिया गया। लिहाजा अलीगढ़ तहरीक की वजह से जो है उर्दू अदब में बिलखुसूस नस्र में जो है बेशुमार मौज़ूआत जो है दर आए, और कुछ तो ऐसे भी थे जो नए थे, जैसे कि नाविल। ये इस तहरीक के तहत डिप्टी नज़ीर अहमद ने उर्दू का पहला नाविल लिखा, तो नाविल इस तहरीक का ही देन है। उसके बाद तारीख़ नवेसी, जिसे शरर ने और शिबली नामानी ने लिखा। सहाफ़त है, समाजियात, फ़लसफ़ा और तंक़ीद, जिसे हाली ने मुतारुफ़ कराया पहली बार। और मज़मून नवेसी, जिसे सर सैयद और उनके तमाम रफ़क़ा ने परवान चढ़ाया। तो ये सब जो है अलीगढ़ तहरीक का ही देन है, जो आज हमारी जो नस्र है वो इतनी वसी हो चुकी है। और तालीम व तरबियत, तहज़ीबी और सकाफ़ती उमूर पर भी गौर व खोज करने का नया नज़रिया जो है इस तहरीक ने दिया, क्योंकि इससे कबल जो है तहज़ीब व तमद्दुन और तालीम व तरबियत का जो नज़रिया था वो रिवायात पर मबनी था। यानी कि जो अब जैसे मुस्लिम समाज है तो वो क्या करेंगे, वो अपनी जो मजहबी किताबें हैं सिर्फ वही पढ़ेगा, लेकिन इस तहरीक ने इन चीज़ों को रद्द किया। इस तहरीक का बुनियादी मकसद मुसलमानों के अंदर फैली हुई काहिली, कोताह अंदीशी कहते हैं लापरवाही को, कोताह अंदीशी, मायूसी और बेबसी को दूर करके कौम के अंदर रोशन ख्याली, आज़ादी फ़िक्र व ख़याल और हालात के मुताबिक ख़ुद को ढाल सकने की सलाहियत पैदा करने की कोशिश थी। इस मकसद के हुसूलियाबी के लिए उर्दू ज़बान को ज़रिया बनाया गया। यानी जिस ज़माने में सर सैयद अहमद ख़ान ये कोशिश कर रहे थे, या 19वीं सदी, उस ज़माने के जो मुसलमान थे वो काहिल, सुस्त, रिवायत परस्त और बेबस वो मजबूर थे। लिहाजा सर सैयद अहमद ख़ान ने इन चीज़ों को दूर करने के लिए उर्दू ज़बान का सहारा लिया। और आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि जो हाल मुसलमानों का है वही हाल उर्दू अदब का भी था। उर्दू अदब भी इतनी तवाना नहीं थी कि इससे इस्लाही काम लिया जा सके। इसे तवानाई जो बख्शा वो सर सैयद अहमद ख़ान और उसके रफ़क़ाए कार ने बख्शा। अब तक आपने ये देखा कि अलीगढ़ तहरीक किस तरह से, मतलब क्यों कर वजूद में आई और इन्होंने क्या खिदमत अंजाम दिया, इसका मकसद क्या था। अब आप इस तहरीक के पश मंज़र को देखेंगे कि ये तहरीक क्यों कर शुरू हुई थी। वाज़े तौर पर 1857 ईस्वी में एक बगावत बर्पा हुई, जिसकी नाकामी ने मुग़ल सल्तनत का चिराग हमेशा के लिए गुल कर दिया और तमाम हिंदुस्तान पर बरतानवी हुकूमत कायम हो गई। 1857 ईस्वी से कबल ये बात आप जानते हैं कि हिंदुस्तान पर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है हुकूमत थी, लेकिन 1857 ईस्वी के बाद मलका विक्टोरिया का जो फरमान जारी हुआ था 1858 में, क्वींस प्रोक्लेमेशन, इसके बाद हिंदुस्तान पर बरतानवी हुकूमत कायम हो गई थी बरह रास्त। और मुग़ल सल्तनत जो है, जो एक तरह से तो ख़त्म हो ही चुकी थी, लेकिन ज़ाहिरी बाकी था वो भी ख़त्म कर दिया गया था। बहादुर शाह ज़फ़र को रंगून भेज दिया गया था, तो हुकूमत कायम हो गई। चुनांचे 19वीं सदी के आखिरी और 20वीं सदी के इब्तदाई 20 साल हिंदुस्तान की तारीख़ में बड़ी अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि इस दरमियान हिंदुस्तानी मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए गए, जिस वजह से वह जज्बाती बहरान के शिकार हो गए। सिर्फ मुसलमानों पर ही क्यों जुल्म सितम का पहाड़ ढाया गया? क्योंकि इस बगावत में मुसलमान पेश थे, आगे थे। लिहाजा जब ये बगावत नाकाम हो गई, इसलिए मुसलमानों को अपने गुस्से का निशाना बनाया गया। और दूसरी बात ये कि अंग्रेज़ी अमलदारी में मुसलमानों का कोई अहदा ही नहीं था। जो भी अहदा अंग्रेज़ों की तरफ से हिंदुस्तानियों के लिए था, उस पर तो हिंदू फाइज थे, क्योंकि हिंदू इस बात को 50 साल पहले समझ चुके थे कि अंग्रेज़ी सीखना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा हिंदुओं के लिए तो कोई मसला ही नहीं था। वो जब मुग़ल हुकूमत थी तो वो अरबी और फ़ारसी पढ़ते थे, जब अंग्रेज़ आ गए तो उन्होंने अंग्रेज़ी सीखना शुरू कर दिया। इनके साथ कोई मसला नहीं था। और इन लोगों ने चूँकि अंग्रेज़ी सीखा, अंग्रेज़ी वज़ाक़ता को अपनाया, लिहाजा इन्हें अंग्रेज़ों की जो है मोहब्बत और जो रहमत है दोनों ही मिलता रहा। अच्छे अच्छे पोस्ट पर इन्हें तकर्रुर किया गया। लेकिन मुसलमान जो थे
वो अंग्रेज़ी पढ़ना और अंग्रेज़ी तौर तरीक़ों को अपनाना कुफ्र समझते थे। अगर कोई अंग्रेज़ी पढ़े या अंग्रेज़ी तौर तरीक़े को इस्तेमाल करे तो उसे काफिर का फतवा दिया जाता था कि वो काफिर है। सर सैयद अहमद ख़ान पर भी ये फतवा लगाया गया था। ये मुसलमानों का हाल था, क्योंकि वो अपनी रिवायात को, अपनी मजहबी तालीम को छोड़ना नहीं चाहते थे, क़दामत परस्त बने बैठे थे। लिहाजा ना ही इनके पास कोई जदीद इल्म था, ना ही इनके पास शूर था मुसलमानों के पास, और ना ही इनके पास अंग्रेज़ों का कोई बड़ा अहदा था। और ये बगावत में भी आगे थे। लिहाजा बगावत की नाकामी के बाद सारा गुस्सा मुसलमानों पर ही उतारा गया। इसी वजह से मुसलमान जो हैं वो जज्बाती बहरान के शिकार हो गए। लेकिन इस बहरानियत और तनज़्ज़ुली के आलम में भी बाज़ लोग ऐसे थे जो अपनी शम्मा-ए उम्मीद रोशन रखे थे। इन मुस्लह कौम में सर सैयद अहमद ख़ान और राजा राम मोहन राय सरे फहरिस्त हैं। यानी कि 1857 ईस्वी से कबल की भी जो माहौल को आप देखेंगे तो एक बहरानियत थी। हिंदू मुस्लिम में भी फसाद बर्पा कर रहे थे, एक नाइत्तिफाक़ी पैदा कर रहे थे। इन तमाम चीज़ों में अब राजा राम मोहन राय सर सैयद अहमद ख़ान से काफ़ी कबल जो है वो जदीद उलूम के हक़ में जो है कोशिशें करना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से उन्होंने बरहमु समाज की बुनियाद रखी थी। तो हिंदू तो इस तरफ राग़िब हो चुके थे, लेकिन मुसलमान नहीं हुए थे। इन दानिश्वरों ने जान लिया था कि बग़ैर साइंसी उलूम और अंग्रेज़ी तालीम हासिल किए बग़ैर हिंदुस्तान की पसमानदा अवाम की तरक्की मुमकिन नहीं। इन्होंने ख़ुद भी मग़रिबी उलूम व फ़नून से इस्तिफ़ादा किया और कौम को इस तरफ राग़िब करने की अनथक सई की, यानी कोशिशें की। हिंदुओं में इन ख़यालात के अलमबरदारों में राजा राम मोहन राय को अव्वलियत हासिल है, जबकि मुसलमानों की रहनुमाई का बेड़ा सर सैयद अहमद ख़ान ने उठाया। इन्होंने समाजी, सियासी और मजहबी तौर पर मुसलमानों की सही रहनुमाई की और फरसुदा मजहबी नज़रियात, अक़ाइद और तसव्वुरात को सिरे से ख़त्म करने की कोशिशें कीं, जिसे आज अलीगढ़ तहरीक के नाम से मौसूम किया जाता है। मुसलमानों में उस ज़माने में सबसे जो नाक़िस बात थी वो ये कि वह लोग अंग्रेज़ी वज़ाक़ता और अंग्रेज़ी तालीम को अपने मज़हब के मुखालिफ समझते थे, और इस वजह से अंग्रेज़ी वो लोग ना पढ़ना चाहते थे, ना अंग्रेज़ी किसी को पढ़ने देना चाहते थे। और इसी वजह से वो लोग आज के जो मुसलमान हैं 100 साल से ज़्यादा जो है पीछे हैं, क्योंकि उस ज़माने के जो मुल्ला थे वो, अब ऐसी बात नहीं है कि मज़हब इजाज़त नहीं देती, लेकिन जो मुल्ला थे उस ज़माने में, जो मजहबी रहनुमा थे, उन्होंने अपने हिसाब से, अपने मुताबिक जो है चीज़ों को बना रखा था और लोगों के जहन में इस बात को अच्छी तरह से जो है चस्पा कर दिया था कि अंग्रेज़ी तालीम जो है वो हमारे ख़िलाफ़ है। लिहाजा मुसलमान जो है तनज़्ज़ुली का शिकार बराबर होता रहा। लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान, मुसलमानों की ये खुशनसीबी थी कि उस ज़माने में सर सैयद अहमद ख़ान की जो रहनुमाई है वो मुसलमानों को हासिल हुई। इन्होंने बेशुमार मज़म्मतों और रुकावटों के बावजूद अपनी कोशिशों को जारी रखा और मुसलमानों के अंदर ये शूर पैदा कर दिया कि मग़रिबी तालीम को हासिल करना आज हद ज़रूरी है। इन्होंने अपनी इस इस्लाह के लिए उर्दू ज़बान का सहारा लिया और हज़ार रुकावटों के बावजूद अपने मकसद में डटे रहे। इन्होंने अपनी मकसद के तकमील के लिए इंग्लैंड जैसे दूरदराज मुल्क का सफ़र किया और वापसी पर रिसाला तहज़ीबुल अख़लाक़ निकाला, जो उनका एक अहम कारनामा है। तहज़ीबुल अख़लाक़ में अलीगढ़ तहरीक के जो नज़रियात हैं, यानी सर सैयद अहमद ख़ान के जो नज़रियात हैं, अफ़कार हैं, इस पर वो जो इस्लाह करना चाह रहे थे समाज में, जो भी हमारे मुसलमान समाज में बतौर ख़ास तौर से जो परेशानियां थी, जो कोताहियां थी, इनको दूर करने के लिए इन्होंने एक रिसाला जारी किया, तहज़ीबुल अख़लाक़, और इसमें ही सर सैयद ख़ुद और इनके जो रफ़क़ाकार हैं मज़ामीन लिखा करते थे। ये एक अहम कारनामा है। सर सैयद और उनके हम ख़याल रफ़ीक़ का जमा है रुफ़क़ा के मज़ामीन इसी रिसाले में शाये होते थे। इन्होंने
अपनी फ़िक्री व इस्लाही तहरीक का मरकज़ अलीगढ़ को चुना और यहीं 1875 ईस्वी में मदरसतुल उलूम यानी एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कायम किया, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से पूरी दुनिया में मकबूल है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो संग बुनियाद था वो मदरसतुल उलूम के नाम से पड़ा, फिर वो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से हुआ और फिर बाद में उसे यूनिवर्सिटी बनाया गया, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से आज जाना जाता है। ये भी उनका एक अहम कारनामा है। इस तहरीक से कबल उर्दू नस्र चंद ख़ास मौज़ूआत तक ही महदूद थी और शायरी रूमानियत और तसव्वुफ़ का असीर था, यानी कि ग़ुलाम था। इन्होंने ये जान लिया था कि इस ज़बान में इस्लाही तवानाई मौजूद नहीं, यानी इस्लाह करने की क़ुव्वत मौजूद नहीं है। लिहाजा इन्होंने सबसे पहले उर्दू के दामन को वसी किया और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और उलूम व फ़नून पर इल्मी व तख्लीकी मज़ामीन ख़ुद भी लिखे और दूसरों से भी लिखवाया। इनके बेशुमार मज़ामीन है जो सिर्फ़ समाज की इस्लाह के गर्ज़ से लिखा गया। इन्होंने इस कदर साफ़ और सलिस ज़बान में लिखा है कि इन्होंने आम लोगों को समझाने के लिए कभी कवायद का भी पाबंदी नहीं किया है। इनके जितने भी आप देखेंगे, रिया है, उम्मीद की खुशी है, गुज़रा हुआ ज़माना है, तासुब है, बेशुमार जो मज़ामीन हैं उनके समाज के इस्लाही नज़रिए से लिखा गया है। और इसके जो रफ़ोकार हैं उन्होंने भी समाज के इस्लाह की गर्ज से मुख्तसर और आम फहम मज़ामीन लिखे। सर सैयद अहमद ख़ान की तख्लीक़ात में खुतबात अहमदिया भी शामिल है, ये किताब है। उसके बाद तारीख़ शरक़सी बिजनौर भी है। उसके बाद असबाब बगावत हिंद 1857 भी है और आसारुल सनादीद वग़ैरह, ये ख़ास तारीख़ी किताबें हैं। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने ख़ुद भी नस्र में, चूँकि वह नस्सार थे, तो ख़ुद ही नस्र में बेपनाह इजाफ़े किए और उनके जो दोस्त थे, रफ़ोकार थे, उन्होंने भी इसे आगे बढ़ाया। इनकी इस तहरीक के चराग को रोशन रखने में उनके रफ़ोकार ने अहम किरदार अदा किया। सर सैयद ने ख़ुद पेचीदा, मुसज्जा और आरास्ता व पेरास्ता इबारत आराई से एहतराज़ किया और नस्र में सलासत व वज़ाहत और फसाहत को जगह दी। यानी कि वो सर सैयद अहमद ख़ान से कबल जो है एक ही तख्लीक थी जिसमें साफ़ और आसान उर्दू को पेश किया गया था, वो था बाग व बहार। उससे कबल जितने भी उर्दू हैं वो मुसज्जा, मुखफ़ा यानी पेचीदा है, जिसमें बातों को पेश करने के लिए काफ़ी बनाव सिंगार के साथ पेश किया जाता था। लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान ने इन तमाम चीज़ों को हटाया, इन तमाम चीज़ों की पैरवी तर्क की और आसान ज़बान में, जिससे एक आम इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी सुन करके समझ जाए, इस तरह का ज़बान और लहजा अपनाया। सर सैयद की मज़ामीन उनके तहज़ीबी और तारीख़ी शऊर का आयनादार हैं। उर्दू नस्र में इल्मी मज़ामीन उनकी ही देन है। अलीगढ़ तहरीक के नज़रियात को फ़रोग़ देने में चिराग अली का नाम काफ़ी अहम है। इन्होंने अदबी रिवायात से हटकर इल्मी व मजहबी किताबें लिखीं। सर सैयद के रफ़क़ा में अल्ताफ़ हुसैन हाली का नाम सबसे नुमायाँ है। उर्दू नज़्म को इन्होंने एक नई समत दी और मुसद्दस हाली लिखकर कौम को बीदार किया। मुक़दमा शेर व शायरी के ज़रिए उर्दू में बाज़ाब्ता तनक़ीद की बुनियाद रखी। सर सैयद अहमद ख़ान तो इस्लाह कर ही रहे थे, लेकिन उसी ज़माने में फिर लाहौर में जब हाली आते हैं तो फिर हाली की मुलाकात सर सैयद से होती है और वो इससे काफ़ी मुतासिर हो जाते हैं और वो इस काम में लग जाते हैं। चूँकि सर सैयद अहमद ख़ान शायरी नहीं करते थे, लिहाजा उन्होंने सर सैयद हाली से लिखने को कहा और उन्होंने मुसद्दस हाली लिखा, जो आज भी उतनी ही मकबूलियत की हामी है जितने कि उस ज़माने में थी। इसके बाद इन्होंने तनक़ीद की बुनियाद रखी मुक़दमा शेर व शायरी लिख करके। हाली के साथ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद दोनों मिल करके नज़्म की रिवायात भी बदल रहे थे। इन दोनों ने उर्दू में जदीद नज़्म, जिसे फितरी नज़्म कहा जाता है या नेचुरल शायरी कहा जाता है, इसकी बुनियाद रखे थे। और सर सैयद अहमद ख़ान आज़ाद से काफ़ी मुतासिर भी थे और इनकी हिम्मत अफजाई भी कर रहे थे, क्योंकि ये जो है सर सैयद अहमद ख़ान के ख़यालात में ही शामिल थी।
शिबली नौमानी मुतअद्दिद मैदानों में कामिल दस्तरस रखते थे। इन्होंने सवाने निगारी, तंक़ीद निगारी और शायरी को नई जहतों से आशना किया। नज़ीर अहमद ने इस्लाही नाविल लिखकर नाविल की बुनियाद रखी। ये बात बता दूं कि तंक़ीद पहली बार हाल ही के यहाँ मिलता है, बाज़ाब्ता तंक़ीद। सवाने निगारी भी उनके यहाँ मिलता है। और फिर नज़ीर अहमद ने पहली बार नाविल जैसी सिन्फ से हमें मुतारुफ़ कराया। उनका पहला नाविल है मरातुल उरूस। तंक़ीद निगारी और शायरी को नई जहतों से आशना किया। नज़ीर अहमद ने इस्लाही नाविल लिखकर नाविल की बुनियाद रखी। इनके अलावा दीगर रुफ़क़ा में वक़ारुल मुल्क, महसिनुल मुल्क, ज़क़ाउल्लाह वग़ैरह काफ़ी मशहूर हैं। इन उदबा ने इल्म व अदब के अलग अलग मैदानों में अपने अपने जौहर दिखाए और सर सैयद की तहरीक को चारों तरफ फैला दिया। मज़कूरा बाला बातों की रोशनी में देखा जाए तो सर सैयद की तहरीक ने कौम में माजी की गिरफ्त से आज़ाद होने और हाल से आंखें मिलाने की हौसला पैदा किया। यानी कि इस तहरीक का अगर आप असर देखें, नतीजा आप देख रहे हैं कि इस तहरीक की वजह से हमारी उर्दू अदब और इंसानी जहनों में क्या असर पड़ा। तो सबसे पहला असर मुसलमानों में ये पड़ा कि मुसलमानों को मज़हब, माजी में जो यानी कि जो काम कर चुके थे उससे उसको निकाला गया, और मज़हब की जो गिरफ्त है, हमारे जो दीनी जो रहनुमा होते हैं वो जो फरसुदा रस्म रिवाज बना देते हैं और अकायद जो है लोगों पर थोप देते हैं, इन चीज़ों से आज़ाद कराने और असरी तकाज़ों को पूरा करने और उनसे नबर्द आज़मा होने, आंखें मिलाने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो इस तहरीक ने लोगों को दिया। इस तहरीक ने इंसान, समाज और फितरत के तनाजुर से उर्दू शेर व अदब को आशना किया। यानी कि इस तहरीक ने पहली बार उर्दू शेर व अदब को ये बताया, यानी कि तख्लीक करके तख्लीक हुई इस तरह की चीज़ें कि समाज के बारे में लिखा जाए, फितरत के बारे में लिखा जाए, इंसानों के बारे में लिखा जाए, इंसानों की तनज़्ज़ुली किस तरह हो रही है इसे उसकी शूर पैदा किया जाए। तो इन तमाम जो मकासिद है वो अलीगढ़ तहरीक के हैं। ये कारनामा, ये तहरीक मगरिब परस्त ज़रूर थी, लेकिन इसने हमारे ज़हनी उफ़ुक़ को वसी तर कर दिया और ज़िंदगी के हर शाबे में नए इम्कानात और तसव्वुरात के साथ अफ़ादियत और हकीकत पसंदी को आम किया। इसमें शक नहीं कि जदीद उर्दू अदब का नुक्ता-ए आगाज़ यही अलीगढ़ तहरीक है। इसने ना सिर्फ ये कि अदब को ज़िंदगी का तर्जमान बना दिया, बल्कि अक्ल को जज्बा और वजदान पर फ़ौक़ियत दी। यानी कि अगर आप देखें तो इस तहरीक से कबल शायरी भी जदीद नहीं थी। इस तहरीक के मुद्दत में ही जो है जदीद शायरी का आगाज़ होता है। और नस्र में तो सर सैयद अहमद ख़ान ने इनकलाब बर्पा कर ही दिया था। तो जदीद अदब का जो तसव्वुर है, नुक्ता आगाज़ है, वो यही तहरीक है। अलीगढ़ तहरीक को ही जदीद उर्दू नस्र और शायरी का आगाज़ कहा जाता है। सर सैयद अहमद ख़ान और इनके रफ़ोकार की तख्लीक़ात से ये बात समझ में आ गई कि इन लोगों ने अक़ल पर जोर दिया है कि आप किसी भी बात को बिना सोचे समझे ना माने, अपने अक्ल से उस बात की छानबीन कीजिए और फिर उस पर अमल पैरा हो जाइए। अब जो माजी में जो हमारी जो रिवायात थीं या फिर जो हमारे बुज़ुर्ग पैरवी करते थे, उनको हम बिना सोचे समझे नहीं मान सकते हैं, नहीं उस पर पैरवी कर सकते हैं। लिहाजा अक्ल को जज्बा और वजदान पर फ़ौक़ियत दी। यानी कि अक्ल को जज्बा, यानी कि जज्बा से कोई काम मत कीजिए, अक्ल से काम कीजिए। और अक्ल को जो है वजदान, यानी कि जानने की कोशिश, आप किसी चीज़ को जानने के बारे में किस कदर जुनून रखते हैं, इस पर फ़ौक़ियत दिया गया। इस तहरीक का ये कारनामा था। जहाँ सर सैयद के इन ख़यालात और नज़रियात की पूरी तरह से मज़म्मत हो रही थी, वहीं इन्हें चंद कामिल उदबा की सताइश भी हासिल थी। ऐसा नहीं है कि सर सैयद अहमद ख़ान ये तहरीक को बड़े आसानी से अंजाम तक पहुंचा दिए। नहीं, जब इन्होंने इस तहरीक इन नज़रियात की शुरुआत की और लिखना शुरू किया, तो सबसे पहले मुसलमानों ने ही मज़म्मत की और रुकावटें पैदा करनी शुरू कर दी। ख़ास तौर से जब मदरसतुल उलूम का आगाज़ हुआ तो पूरे मुल्क में मुसलमानों ने इसके ख़िलाफ़ मज़म्मत किया। लेकिन चंद ऐसे कामिल अदीब
वो शायर थे जिन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान को अपनी हिमायत से नवाजा और इसी के बदौलत जो है सर सैयद अहमद ख़ान आगे बढ़ पाए। अल्लामा शिबली नोमानी ने सर सैयद की इन खिदमात का खुले दिल से एतराफ़ किया है। अपने मज़मून सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर में वो लिखते हैं, इनका कौल देखिए कि वो किस तरह से सर सैयद अहमद ख़ान की तारीफ़ करते हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि सर सैयद अहमद ख़ान की जो नज़रिया तालीम थी कि तालीम किस तरह दिया जाए, अल्लामा शिबली नोमानी इसके ख़िलाफ़ थे, अगरचे उनके दोस्त थे। लेकिन चूँकि ये लोग तमाम जो भी इनके रफ़ाकार हैं वो सब कामिल दस्तरस रखते हैं, माहिर हैं। कौल मुलाहिज़ा कीजिए, सर सैयद ही की बदौलत उर्दू इस काबिल हुई कि इश्क़ व आशिकी के दायरे से निकल कर मुल्की, सियासी, अखलाक़ी, तारीख़ी हर किस्म के मज़ामीन इस ज़ोर और असर, उसत और जामियत, सादगी और सफाई से अदा कर सकती है कि ख़ुद उसके उस्ताद यानी फ़ारसी ज़बान को आज तक ये बात नसीब नहीं। यानी सर सैयद के बदौलत उर्दू अदब को इस कदर वसी किया गया, इस कदर इसमें जामियत आ गई, इस कदर सफाई और सादगी आ गई कि फ़ारसी ज़बान जो इसके उस्ताद यानी कि फ़ारसी ज़बान इससे पहले वजूद में थी और फ़ारसी ज़बान से जो है बेशुमार अल्फाज इसमें लिए गए, उस्ताद के तौर पर पेश किया है। तो फ़ारसी ज़बान को भी इसका मतलब इस तरह की मौज़ूआत और इन खूबियों से अब तक जो है नसीब नहीं हुई ये तमाम खूबियाँ। ये शिबली नोमानी का कौल था। आपने अब तक देखा कि किस तरह से अलीगढ़ तहरीक ने उरूज में आया, वो क्या समाजी और सियासी पशमंज़र था, इस बात को आप देखें। अलीगढ़ तहरीक क्या चीज़ है, किसे कहते हैं? अलीगढ़ तहरीक एक नज़रिया है, इस बात को आपने देखा। अलीगढ़ तहरीक के बानी सर सैयद अहमद ख़ान है, इस बात से आप वाकिफ़ हुए। और अलीगढ़ तहरीक ने कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए आपने ये भी देखा। और उम्मीद है कि आप पूरी तरह से वाकिफ़ हो गए होंगे कि अलीगढ़ तहरीक क्या है। अब चाहे सवाल जिस तरह से आए, आप अलीगढ़ तहरीक को हल करने के लायक हो गए हैं। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो के हवाले से अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। और अगर आपको लगे कि आपके दोस्त व अहबाब भी इससे फैज़याब हो सकते हैं तो शेयर ज़रूर करें। आपको अगर कहीं मेरी गलती दिखी हो तो उसकी निशानदही करें ताकि शुक्रिया के साथ मैं उसे दुरुस्त कर लूँ। अगर आपके पास कोई फरमाइश है किसी मौजू को लेकर तो आप इसका इजहार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जल्द अज़ जल्द उस मौजू पर वीडियो बनाया जाए। अब इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।